प्रिय बंधु साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे भोजन से संबंधित है, हमारी बीमारियों से संबंधित है। आधुनिक 2-3 बीमारियां सामान्य हो गई। मधुमेह और रक्तचाप, शुगर एंड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर ऐसी 2 बीमारियां हैं जो सामान्य जन के होती जा रही हैं। और ये दोनों ही बीमारियां हमारे शरीर की संरचना और उसके तात्विक असंतुलन का परिणाम है। हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे हार्मोनिकल चेंज, ये सब इसके कारण। मैंने अध्ययन किया और लोगों के विचार सुने कि आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योग, ध्यान तथा व्यायाम और चलने फिरने, घूमने और शारीरिक श्रम, मेहनत करने से ये बीमारियां कम होती हैं। परंतु जब मैं गांव में घूमता हूं और मेरे कुछ आदरणीयों के उदाहरण लेता हूं तो मुझे ये सिद्धांत भी स्टिक नहीं लगता है, एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। क्योंकि हमारे एक साथी थे, बहरोड से एमएलए बने, भवानी सिंह जी। वो एमएलए ही इसलिए बने थे कि उनके प्राणायाम, व्यायाम का प्रचार पूरे क्षेत्र में था। वो प्राणायाम खींच के अपनी छाती पर 2-2, 2.5 क्विंटल वजन के पत्थर रखवा कर कुटवाते थे और गाड़ी को पीछे से पकड़कर उठा देते थे। चलती गाड़ी नहीं चल पाती थी और वो अंतिम में शुगर पेशेंट होकर मरे। इसी प्रकार स्वामी इंद्रवेश का उदाहरण है। वो तो गुरुकुल में ही अध्ययन किया था। स्वामी इंद्रवेश आर्य समाज के बड़े नेता हुए हैं और विशुद्ध शाकाहारी थे तथा प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इन सब में वो पारंगत थे और एक बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे। परंतु वो भी शुगर की बीमारी से मरे। इसी प्रकार इसी ग्रुप में स्वामी आदित्य वेश थे। वो हरियाणा में एक बार एमएलए भी बने और मंत्री भी रहे। वो प्रतिदिन 84 आसन करते थे और उनका शरीर बड़ा लचकदार था और उनके खाने में भी शहद, नट्स, अखरोट, बादाम इत्यादि थे और वो ही भोजन करते थे। इस प्रकार वो हृदय गति के रुकने से मरे। ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन के अंदर ऐसा व्यायाम, श्रम और मेहनत की और बड़े शुद्ध और ढंग से रहते थे, परंतु फिर भी उनकी ये बीमारियां हों। मैं खुद जहाँ
तक पैदल चल सकता हूँ, अब पैदल चलता हूँ। और ठीक मेरी कॉलेज लाइफ से मैं लगातार सारे आसन प्राणायाम करता रहा और 8-10 किलोमीटर डेली पैदल चलने की मेरी कोशिश रही। मेरे पूर्वजों में पिताजी 93 साल की उम्र में मरे, उनके किसी प्रकार से शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं था। माँ 86 साल की उम्र में होकर मरी, उनके किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं था। और दादाजी भी 80-82 साल के होकर मरे। इस प्रकार मेरे घर में भी किसी ननिहाल पक्ष से किसी के शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं, परंतु मैं 43 साल की उम्र में शुगर से ग्रसित हो गया। और जब मेरे टेस्ट में, परीक्षण में ब्लड शुगर की मात्रा रेंज से ऊपर आई तो मैं अचंभित हो गया। रोज़ाना कि मैं 250-300 दंड बैठक काटता था, शरीर को कंप्लीट पसीने पसीने करता था। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, कि ये शुगर कैसे हो गई। खानदान में भी किसी के शुगर नहीं और मेरे शुगर कैसे। तो इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए मैं एक परीक्षण पर उतरा और अध्ययन शुरू किया कि ऐसा क्या कारण है कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर किसी के भी हो जाता है। आप देखिए, हमारे शरीर की जो बनावट है वो हजारों सालों से एक जैसी बनी है। हम जो है जलीय जीवों से विकसित हुए हैं। आज भी जल और थल का जो अनुपात है 30-70 का, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जल और भौतिक शरीर का अनुपात है। आज तक उस अनुपात में कोई भारी परिवर्तन नहीं आया है, ये कोई अचंभा नहीं। फिर आप देखिए, मैंने परीक्षण देखे। जब हम देहाती गांव के थे, जब हम गांव शहर में गाड़ी में बैठते थे, हमें उल्टी हो जाती थी। शरीर उस पेट्रोल को, डीजल को अडॉप्ट नहीं कर पाता था और हम उल्टी कर देते थे। आज भी देहात के लोग जो दूर दराज के हैं वो इन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में बैठते हैं तो उल्टी कर देते। इस प्रकार ये जो शरीर है, इसमें कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, मुंह में लार आती है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी है हमारी बॉडी में, जो भोजन हम सदियों से करते आए हैं, हजारों वर्षों से किया है, 100 वर्षों से किया है, उस भोजन को ही हमारा शरीर जानता है। और इस प्रकार का भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो तुरंत ही शरीर जो है इस बात की सूचना देता है कि ये भोजन सुपाच्य है। और इसके अतिरिक्त अगर कितना भी बढ़िया भोजन हम करते हैं, जो सदियों से हम करते आए हैं, तो हमारा शरीर उसको सुपाच्य नहीं मानता और हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। वो शरीर में या तो वो भोजन सड़ता है या इस प्रकार से हमारे शरीर का संतुलन बिगाड़ देता है। आयुर्वेद की भाषा में वात पित्त कफ को बिगाड़ देता है। और आज के विज्ञान की भाषा में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट्स के जो संतुलन शरीर में होना चाहिए उसको खराब कर देता है और वो नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में बाहर आता है। मान लीजिए हम बचपन में यहाँ दूध, दही या कच्ची मूली, गाजर खाते थे। कभी कभी खाटे की सब्जी बन जाती थी। रोटियां भी दूध के साथ ही खाते थे। बहुत कम सब्जी बनती थी। जब हम शहर में गए तो ये पकी हुई सब्जियां खाने लगे, मटर पनीर, समोसे। और ये सब जो है हमारे शरीर की अडोप्टिबिलिटी, हमारे शरीर की सेंसिटिविटी के खिलाफ थी। इसके कारण धीरे धीरे ये जो है शरीर के संतुलन को बिगाड़ती चली गई। हमारे शरीर ने इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया और वो ब्लड प्रेशर और शुगर के रूप में बाहर आती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो अन्य चीज़ें हम खाते हैं ये खराब हैं शहरों में।
खराब कोई चीज़ नहीं है, परंतु शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पुरखे 100-200 पीढ़ियों से हम जिस भोजन को कर रहे हैं उसी को एक्सेप्ट करता है। आपके नट्स, आपके बादाम, काजू, पिस्ते, ये कुछ भी चीज़ें हों, अगर आपने आपके 2 पीढ़ियों में इनको नहीं खाया और तुरंत इन्हीं को खाना शुरू कर दो, तो आपको समझो कि बीमारी के रूप में आएंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परंतु आपका शरीर इनको बहुत अतिशीघ्र अडॉप्ट नहीं करेगा। शाकाहारी लोग हैं, अगर वो मांस के पीछे लगते हैं तो एकदम उनको वो बीमार करेगा। मांस कोई मनुष्य का भक्षण नहीं है, फिर भी हजारों वर्षों से कई जातियां मांस खा रही हैं, उनको मांस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उनका शरीर उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। मैं जब भी परीक्षण करता हूँ तो मेरी बचपन की चीज़ें जब मैं खाना शुरू करता हूँ तो मेरा जो शुगर लेवल है वो सही आ जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जैसे ही वो शहरी चीज़ें मैं खाता हूँ, तली हुई, भुनी हुई या कैसी अच्छी चीज़ें भी खाता हूँ जो मैं बचपन में नहीं खाता था, उसको आज तक मेरा शरीर अडॉप्ट नहीं कर पाया। कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी अच्छी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके 100-200 वर्ष पूर्व क्या क्या चीज़ें आपके परिवार के लोग खाते रहे, और एकदम उस खाने की, उस डाइटरी हैबिट्स को बदलते ही हमारे शरीर की जो संवेदनशीलता है, इसके अंदर गार्ड बैठे हैं, इसके अंदर चौकीदार बैठे हार्मोन्स के रूप में, वो सूचना दे देते हैं कि ये शरीर के विपरीत चीज़ आ रही है, तो या तो उससे उल्टी होगी या दस्त होंगे। फिर भी हम नहीं मानेंगे, उल्टी दस्त से भी नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे शरीर उसको अडॉप्टिंग के सिद्धांत के अनुसार अडॉप्ट करना शुरू करता है, परंतु जीवन भर उसमें लगाते लगाते हम खुद बीमार हो जाते हैं और नाना प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें वो भोजन करना चाहिए जो 100-200 वर्ष तक हमारे पूर्वज करते रहे, और भोजन जो हम बदल कर खाएं तो उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए या उस भोजन से बचना चाहिए। हमें ये नहीं देखना जैसे मांस भक्षण आदिवासी जातियाँ खाती रही हैं तो वो आज भी खाते हैं तो उनके कोई नुकसान नहीं करता है, परंतु हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये चीज़ें खाने योग्य है। दूध है, घी है, मक्खन है, आप किसी शहरी आदमी को जिसने देसी दूध पिया ही नहीं बचपन से 100 पीढ़ियों, 2 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से, आज उसको पूरा देसी गांव का दूध बिना पानी डाला हुआ पिला दीजिए, उसके दस्त हो जाएंगे, उसको उल्टी हो जाएगी, वो हजम नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसका शरीर उसको मानेगा ही नहीं। इसी प्रकार गांव के आदमी भी अपनी जब डाइटरी हैबिट्स किसी शहर में जाकर चेंज करते हैं तो कितना भी ताकतवर शरीर हो, कितना भी संतुलित शरीर हो, कितने भी अच्छे भोजन बदलाव में आपने लिए हों, वो ही आपको बीमार कर देंगे और नाना प्रकार की बीमारियों में के रूप में बाहर आएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये सारे सिद्धांत जो हैं इन बीमारियों पर लागू नहीं होते। एक ही सिद्धांत है कि हमारा शरीर हजारों वर्षों से एक संरचना लिए हुए हैं और इसमें क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारे जीवन के इतिहास पर निर्भर करता है कि हमें एकदम डाइटरी हैबिट्स को बदलना नहीं चाहिए और वो भोजन नहीं करने चाहिए जो भोजन हमारे पूर्वज नहीं करते थे या हम बचपन में नहीं करते थे। एकदम बदलाव में अति भोजन, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे उनको डाइट के हिसाब से उनको बड़ा न्यूट्रियस माना जाए, पोषक तत्वों से भरपूर हों, फिर भी हमें वो भोजन नहीं करने चाहिए जो हम पूर्व में नहीं करते थे, या बहुत कम मात्रा में उनको लेना चाहिए ताकि शरीर के अंदर कोई भारी बदलाव नहीं है। ये बात जो मैं मेरे परीक्षण के आधार पर कह रहा हूँ और जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आप
बदल के देखिए, अपने भोजन के सिस्टम को 1 महीने परीक्षण कीजिए। जो आप पूर्व में खाते थे वो ही भोजन शुरू कर दीजिए। कोई नए सिद्धांत का पालन नहीं करना। 1 महीने में आपका ब्लड शुगर और आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और मधुमेह लेवल पा जाएंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप औषधियाँ छोड़ दीजिए, ये सब आपको लेते रहना है। परंतु एक प्रयोग करके देखिए। इस प्रयोग से मेरा जो अनुभव है, मैं 20-22 साल से इस बीमारी से ग्रसित रहा, परंतु जैसे ही मैं ये प्रयोग करता हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को फिट पाता हूँ। और मैं महीने में 20 दिन तो अब लगातार इसी प्रयोग में रहता हूँ ताकि शुगर मेरी कंट्रोल रहे, क्योंकि एज भी 64 वर्ष के लगभग हो गई है और ये शुगर संतुलित रहती है। शुगर के साथ मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, जीवन का एक अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपको ये अनुभव अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए। और मेरी चैनल मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, कोई किताबी बातें नहीं हैं ये, आप इसको अनुभव करके ही देखें और कोई चीज़ें नहीं छोड़ें। केवल जो नए भोजन आप नाना प्रकार के ले रहे हैं, जो बचपन में नहीं लेते थे, आपके दादे परदादे नहीं लेते थे, वो चीज़ें नई मत लें। उन्हीं चीज़ों को लें जो आपके पूर्वज खाते थे और थोड़ी मात्रा में दूसरी डाइटरी हैबिट चेंज करके ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स। गॉड मे ब्लेस यू। Enlightened the lamp of knowledge. Thanks. धन्यवाद।